1971 की शुरुआत तक दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़ा भूराजनीतिक संकट पैदा हो चुका था। पूर्वी पाकिस्तान में हो रही हिंसा से बचने के लिए 90 लाख से अधिक शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए थे। इससे भारत पर आर्थिक और जनसंख्या का भारी दबाव पड़ने लगा। भारत को पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचने वाली पश्चिम पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन काटनी थी, लेकिन यदि भारतीय सेना सीधे उन जहाजों पर हमला करती तो इसका मतलब खुला युद्ध घोषित करना होता। इसलिए भारत ने स्थानीय कमांडो को गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया। वे रात के अंधेरे में तैरकर सप्लाई जहाजों तक जाते और उन पर चुंबकीय लिम्पेट माइन लगा देते। देखते ही देखते कई मालवाहक जहाज आग की लपटों में घिर गए और पाकिस्तानी सेना अपनी सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन खोने लगी। इस अदृश्य हमले से घबराकर पाकिस्तान ने एक विनाशकारी जवाबी योजना बनाई। उनका लक्ष्य था भारतीय नौसेना की सबसे कीमती ताकत विमानवाहक पोत इंस विक्रांत को डुबो देना। इस मिशन के लिए उन्होंने PNS गाजी को भेजा। यह अमेरिका से लीज पर ली गई लंबी दूरी की पनडुब्बी थी और पूरे क्षेत्र में ऐसी अकेली सबमरीन थी जो बिना पकड़े गए इतनी लंबी यात्रा कर सकती थी। अगर गाजी अपने लक्ष्य तक पहुंचकर विक्रांत को डुबो देती तो भारत तुरंत बंगाल की खाड़ी पर अपना नियंत्रण खो देता। बिना विमानवाहक पोत के पूर्वी पाकिस्तान के कब्जे में बना रहता। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कुछ रेडियो संकेत पकड़े जिनसे पुष्टि हुई कि पनडुब्बी निकल चुकी है। उन्हें पता था कि एक घातक शिकारी समुद्र में मौजूद है, लेकिन लाखों वर्ग मील फैले महासागर में वह कहाँ है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। विक्रांत की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने उसे अंडमान और निकोबार द्वीपों के पास एक अत्यंत गुप्त स्थान पर भेज दिया, जिसका कोडनेम था पोर्ट एक्सरे। इसी बीच नौसेना मुख्यालय ने विशाखापट्टनम से कमजोर और आसानी से पकड़े जा सकने वाले रेडियो संदेश प्रसारित किए, जिनमें तुरंत डॉक की जगह मांगी जा रही थी। इस झूठ को असली दिखाने के लिए बंदरगाह अधिकारियों ने भारी मात्रा में सब्जियां, मांस और रोजमर्रा का राशन विशाखापट्टनम बंदरगाह पर मंगवाया। शहर में मौजूद पाकिस्तानी जासूसों ने देखा कि बंदरगाह अचानक किसी विशाल सब्जी मंडी जैसा लगने लगा है। उन्होंने तुरंत यह सूचना पाकिस्तान भेज दी और पुष्टि कर दी कि विमानवाहक पोत जल्द ही वहां आने वाला है। सिर्फ नकली राशन और सब्जियों के ऑर्डर ने दुश्मन की खुफिया एजेंसी को पूरी तरह धोखा दे दिया। झांसे में आकर पाकिस्तानी कमांड ने घातक गाजी को विशाखापट्टनम की ओर मोड़ दिया ताकि वह वहां विक्रांत का इंतजार कर सके। लेकिन असल में जिस जहाज को वहां भेजा गया वह था इंस राजपूत, एक पुराना और लगभग कबाड़ घोषित विध्वंसक जहाज जिसे जल्द ही सेवा से हटाया जाना था। कैप्टन इंदर सिंह ने इस लगभग आत्मघाती मिशन को स्वीकार किया। गाजी बंदरगाह के प्रवेश द्वार तक पहुंची और पानी के भीतर माइन बिछाने लगी। तभी एक अन्य भारतीय जहाज वहां से गुजरा, जिससे बचने के लिए पनडुब्बी को अचानक गहराई में जाना पड़ा। जल्दबाजी में नीचे उतरते समय 2400 टन की यह सबमरीन बंदरगाह की उथली गहराई का सही अंदाजा नहीं लगा सकी। वह जोरदार टक्कर के साथ समुद्र तल में जा धंसी और कीचड़ में फंस गई। भारत को खुले समुद्र में इस खतरनाक पनडुब्बी को ढूंढकर नष्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। छलावे ने शिकारी को खुद जाल में फंसा दिया था। कुछ दिनों बाद इंस राजपूत विशाखापट्टनम बंदरगाह से निकला और ठीक उसी जगह से गुजरा जहां गाजी फंसी हुई थी। जहाज के सोनार ऑपरेटरों ने समुद्र तल से अजीब यांत्रिक कंपन सुने। वे दरअसल फंसी हुई पनडुब्बी की बेताब कोशिशें थीं, जो खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। कैप्टन ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया और 2 भारी डेप्थ चार्जेस समुद्र में गिराए गए। इन विस्फोटों से पैदा हुई भीषण शॉकवेव ने पनडुब्बी के पहले से क्षतिग्रस्त और अस्थिर टॉर्पीडो को विस्फोटित कर दिया। एक भयानक अंदरूनी धमाके ने गाजी को भीतर से पूरी तरह तबाह कर दिया। क्षेत्र की सबसे खतरनाक स्टेल्थ पनडुब्बी समुद्र की तह में असहाय अवस्था में खत्म हो गई और उसे नष्ट किया उसी पुराने जहाज ने जिसे सिर्फ चारा बनाने के लिए भेजा गया था। बाद में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने मलबा खोज निकाला। अंदर उन्हें अमेरिकी निशान वाले लाइफ जैकेट, लॉगबुक और जहाज की घड़ी मिली, जो ठीक उसी समय पर रुकी हुई थी जब राजपूत ने अपने डेप्थ चार्जेस गिराए थे। जब गाजी का खतरा खत्म हो गया तब असली इंस विक्रांत सुरक्षित रूप से अपने गुप्त ठिकाने से बाहर निकला। वह बंगाल की खाड़ी में पहुंचा और पूरे समुद्री तट की घेराबंदी कर दी। सप्लाई और मदद से कट चुके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आखिरकार आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी के साथ युद्ध समाप्त हुआ और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध एक बहादुर डिकॉय क्रू और साधारण सब्जियों के नकली ऑर्डर से हासिल की गई ऐसी नौसैनिक जीत थी जिसमें विमानवाहक पोत को एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी।